Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, that is India-Nepal relations, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before starting our topic, I would like to tell you guys about our PP and DT batch. See, we were receiving a lot of queries regarding next batch, so we have decided to start enrolling for the next month batch from now onwards. So before we run out of the seats, you can enroll yourself. See, I would like to tell you about our PP and DT batch which is going to start from the 1st March and timing would be 7 to 8 pm. अभी आपको पता ही है दो बैचेस चल रहे हैं 6 से 7 7 से 8 बट अभी वी आर ओनली एनरोलिंग फॉर द 7 to 8 pm बैच. सी इसमें क्या क्या होगा, डेली प्रैक्टिस सेशन होगा, वन ऑन वन फीडबैक दिया जाएगा, नरेशन प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन. अदर देन दैट एक ही पिक्चर पे मोर थीम्स क्या क्या हो सकती है उसको डिस्कस किया जाएगा. इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है 399 की एंड फॉर द प्रीवियस बैच स्टूडेंट इट वुड बी 299 एंड ओनली 15 स्टूडेंट्स वुड बी देयर पर बैच. सो स्टार्ट एनरोलिंग. So let's start our topic which is India-Nepal relation. See recently क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है एक प्लान टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज जो कनेक्ट करेगा इंडिया और नेपाल को. कहाँ पे? महाकाली रिवर पे, और लिंक करेगा दरचुला इन उत्तराखंड को नेपाल के दरचुला से. ठीक है, ये न्यूज़ है जनवरी 2022 की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. इस ब्रिज को कंप्लीट किया जाएगा 3 सालों के अंदर. ये स्ट्रेंथन करेगा रिलेशनशिप को दोनों कंट्रीज़ के बीच. इंडिया और नेपाल जो है वो शेयर करता है यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. और ये जो कंस्ट्रक्शन है ब्रिज की, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो लोग दरचुला में रहते हैं उत्तराखंड एंड टेरिटरी ऑफ नेपाल की, उन दोनों को. महाकाली रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इसको शारदा रिवर और काली गंगा भी कहा जाता है उत्तराखंड में. ये ज्वाइन करती है घाघरा रिवर को उत्तर प्रदेश में जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की. इस पे जो रिवर प्रोजेक्ट्स है दैट इज टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शारदा बैरेज. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड नेपाल रिलेशन. देखो, इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो रूल ऑफ साक्या क्लैन एंड गौतमा बुद्धा के टाइम से है. इनिशियली नेपाल ट्राइबल रूल के अंडर था और ओनली विद द कमिंग ऑफ लिच्छवी रूल नेपाल में, तो ये जो है फ्यूडल एरा शुरू हुआ. 750 से लेके 1750 एडी पीरियड तक एक शिफ्ट देखा गया बुद्धिज़्म से हिंदुज़्म में नेपाल में, और विटनेस किया गया काफ़ी सारे कल्चरल डिफ्यूजन. जो शुरू का 1700 था वहाँ पे चेंज आया नेपालीज के पावर स्ट्रक्चर में, और सब्सिक्वेंट पीरियड ने विटनेस किया क्या, मोनार्कियल और प्राइम मिनिस्ट्रियल रूल. एक इस्टेब्लिशमेंट हुई या फिर एक इस्टेब्लिश डायनेस्टिक रूल जो था वो प्राइम मिनिस्टर के लिए शुरू हुआ जिसको राणा कहते थे. राणा रूल जो है वो चला और वो कंटिन्यू रहा नेपाल में 1951 तक. 1920s में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब प्रोग्रेस हुई थी तो काफ़ी एजुकेटेड नेपाली सामने आए थे इंडिया में, और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था स्ट्रगल में. तो इसकी वजह से जो नेपाली एलिट है उनको भी नॉन वायलेंस स्ट्रगल का एक इंसाइट मिल गया था. अदर देन दैट नेपाली एलिट जो है उन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया था नेपाल में, और वो सक्सीड भी रहे, और उन्होंने आउस्ट कर दिया राणा रूल को. जो मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल रोल है इस मूवमेंट का वो प्ले किया गया था नेपाली कांग्रेस के द्वारा. 1951 में ये जो आउस्टिंग हुई थी राणा रूल की, तो मोनार्की तो कंटिन्यू रहा, मोनार्की का डोमिनेशन रहा नेपाली की पॉलिटिक में, बट जो नेपाली की कांग्रेस पार्टी है वो जीती, और नेपाली कांग्रेस स्ट्रगल जो था उसने कंट्रोल किया नेपाल को. 1959 में किंग ने डिक्लेयर किया जो नेपाली कांग्रेस है उसको करप्ट, और उसको रिमूव कर दिया पावर से, और सब्सिक्वेंटली इंस्टॉल किया एक पार्टी लेस पंचायत सिस्टम. 1994 में क्या हुआ, एक यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी ने जो है एक एंटी इंडिया फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश की नेपाल में, और ये जो थी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लीनियस पार्टी, उसने क्या किया, एजर्ट करना शुरू कर दिया नेशनल कांग्रेस को, इन रियलिटी कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया. तो ये जो परसेप्शन था नेपाली पीपल के मन में अगेंस्ट इंडिया का कंट्रोल, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, दोनों के इंटरनल अफेयर्स मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे थे. अदर देन दैट एंटी इंडिया प्लान जो है वो वर्क कर भी गया यूएमएल पार्टी के फेवर में, और वो सक्सीड भी रहे क्या करने में, पावर को कैप्चर करने में ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ 9 months इन नेपाल. जो यूएमएल है उसको रिमूव किया गया, नेशनल कांग्रेस ने एज्यूम किया 1994 में, और ये सब्सिक्वेंट पीरियड है उसमें एक सिविल अनरेस्ट देखा गया था.
जो सिविल अनरेस्ट हुआ वो पीरियड ऑफ टाइम पे, उसमें सिविल अपराइजिंग हुई और एक आइडियोलॉजिकल टर्न आया मॉइज़्म में। मॉइस्ट मूवमेंट नेपाल में जो है वो फुली मैनिफेस्ट की गई थी 2005 में। एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया 2007 में। नेपाल ने इस्टेब्लिश किया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर 2010 में, और 2010 से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी नहीं हुआ बट डिलेड होता गया। इतने सारे ट्मेंडस डिलेज के बाद नेपाल ने फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया सितंबर 2015 में। एंड देन मधेज। मधेज क्या है, कौन है नेपाल में? मधेज वो लोग हैं नेपाल के जो साउथ ऑफ नेपाल रीजन में रहते हैं, और ये लोग जो है ये क्लोज बॉर्डर के रहते हैं इंडिया के। मधेज हमेशा जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है अगेंस्ट बाय पहाड़ीज और पीपल लिविंग इन द अपर रीचेज ऑफ नेपाल। इनफैक्ट ये डिस्क्रिमिनेशन जो है अगेंस्ट मधेज वो एक पॉइंट पे इतना इंटेंस हो गया था कि जो पहाड़ीज के द्वारा कि जो मधेज सिटीजन है उनको जो है उनको काठमांडू, अगर उनको काठमांडू जाना होता था तो उनको एक परमिट अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती थी। मधेज ने जो है रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिमांड किए राइट्स इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन लीडरशिप की बात करें तो वो काफ़ी कॉन्शियस थी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड ऑफ नेपालीज पीपल के रिगार्डिंग। जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उन्होंने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में नेपाल को बताया एक इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। नेपाल ने रिस्पॉन्ड किया इंडिया की नीड्स को एज अ फ्रेंडली नेबर इन द पास्ट, और पॉलिटिकल लीडर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंडिया की स्ट्रगल में फॉर फ्रीडम। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कि अनमैच है। इवन इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया नेपालीज जो है वो अच्छी गुडविल को एंजॉय करते हैं। जो है कोई भी नेपाली जो है वो बुरा नहीं चाहता इंडिया के लिए, और ना ही कोई इंडियन जो है बुरा चाहता है नेपाल के लिए। इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें इंडिया की, उसको हम दो डिफरेंट एंगल से पढ़ सकते हैं एज इन टर्म्स ऑफ नेपाल। एक तो उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा उनका रोल इंडिया उनकी प्लेस क्या है इंडिया के रोल परसेप्शन में इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रिवर्स ओरिजिनेट होती है नेपाल में जो फीड करती है पेरेनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, हाइड्रो पावर पोटेंशियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में साइन की गई थी। ये जो ट्रीटी है वो टॉक करती है किसके बारे में? इंडिया और नेपाली सिटीजन के बारे में, दोनों कंट्री के, उनके रेजिडेंस, उनके प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस, उनकी मूवमेंट। ये इस्टेब्लिश करती है एक नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेसमैन। वंस इम्पोर्टेड फॉरेन गुड्स को ट्रीट किया जाता है नो डिफरेंटली देन डोमेस्टिक गुड्स। ये जो है एक्सेस देती है नेपाल को वेपनरी फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। इम्पॉर्टेंस क्या है नेपाल के लिए, इंडिया के लिए? देखो, नेपाल जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है 5 इंडियन स्टेट्स के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चर और इकोनॉमिक एक्सचेंज है। जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए उसको स्टडी किया जा सकता है दो एंगल से, जैसे हमने पहले पढ़ा। नेपाल जो है वो मिडल ऑफ इंडियाज हिमालयन फ्रंटियर में है और अलॉन्ग विद भूटान, तो ये एक तरह से नॉर्दर्न बॉर्डर लैंड की तरह एक्ट करती है, या फिर कहीं बफर स्टेट की तरह एक्ट करती है चाइना के एग्रेशन से। जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है वो फीड करती है पेरेनल सिस्टम को। काफ़ी सारे हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन साइट्स हैं नेपाल में जो कि एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिम बनाती है फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। अदर देन दैट यू कैन सी द लोकेशन ऑफ नेपाल इन द मैप, और कौन कौन से हमारे स्टेट्स को नेपाल टच कर रहा है, बाय पॉजिंग द वीडियो। Other than that, let's talk about the areas of cooperation. Number 1, trade and economy. इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट पार्टनर है और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। उसी के साथ साथ वो सारा एक तरह से ट्रांजिट प्रोवाइड करता है एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल। इंडिया जो है इंडिया की फॉर्म एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्राईपोर्ट, पावर सेक्टर में और टूरिज्म इंडस्ट्री में। कनेक्टिविटी की बात करें, नेपाल बिंग अ लैंडलॉक कंट्री, वो सराउंडेड है इंडिया से और तीन साइड से, और वन साइड जो है उसका ओपन है तिब्बत की तरफ, जो कि जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड वहीकुलर एक्सेस है। इंडिया और नेपाल ने काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को अंडरटेक किया है सो दैट पीपल टू पीपल लिंकेजेस को इन्हांस किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। अदर देन दैट, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में फॉर लेइंग इलेक्ट्रिकल रेल ट्रैक लिंकिंग काठमांडू एंड रक्सौल इन इंडिया। इंडिया जो है वो डेवलप करने की सोच रहा है इनलैंड वाटरवेज सो दैट
मूवमेंट हो सके कार्गो का विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट, और जिसकी वजह से एडिशनल एक्सेस मिल पाएगा सी को फॉर नेपाल, कॉलिंग इट लिंकिंग सागर माथा विच इज माउंट एवरेस्ट विद सागर मतलब इंडियन ओशन। डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है नेपाल को, जो कि फोकस्ड है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। जो एरियाज ऑफ असिस्टेंस है जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्स, एजुकेशन, रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट भी आता है। अदर देन दैट इफ वी टॉक अबाउट डिफेंस कॉपरेशन, बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन में क्या है, असिस्टेंस दी जाती है नेपालीज आर्मीज को उनके वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के लिए थ्रू प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की रेस की गई थी पार्टली, जो कि रिक्रूटमेंट होती है हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल से। इंडिया 2011 से हर साल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है नेपाल के साथ, दैट इज सूर्य किरण। इफ वी टॉक अबाउट कल्चरल कॉपरेशन तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन द एरियाज ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, एकेडमिक्स, मीडिया विद डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ नेपाल। इंडिया ने साइन किया था 3 सिटी सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग ऑफ काठमांडू को वाराणसी के साथ, लुम्बिनी को बोधगया के साथ, जनकपुर को अयोध्या के साथ। अदर देन दैट लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। नेपाल जो है वो सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन में लाइक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक, फ्लड कॉजिंग मैसिव, जो कि डैमेज क्रिएट करता है लाइफ एंड मनी को। तो ये एक बिगेस्ट रेसिपेंट है इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के। इंडियन कम्युनिटी की बात करें, काफ़ी सारे इंडियंस नेपाल में रहते हैं जिसमें से बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स भी इंक्लूड होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, इंडिया और नेपाल जो है मल्टीपल फॉरम्स को शेयर करते हैं, जैसे BBIN दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। अदर देन दैट इज बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है। सो दोनों कंट्रीज इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। ओके, other than that let's talk about the challenges that face both the countries। पहला तो इंटरनल सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। इंडिया नेपाल का बॉर्डर जो है वो वर्चुअली ओपन है और लाइटली पुलिस होता है, जो कि टेररिस्ट के द्वारा जो एक्सप्लॉइट किया जाता है। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो एंटर करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से सप्लाई ऑफ ट्रेन केडर्स के फेक इंडियन करेंसी के लिए। नेक्स्ट चैलेंज वी हैव इज ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट, जो कि वाइडन हो गया है इंडिया और नेपाल की वजह से, बिकॉज इंडिया की रेपुटेशन ये है कि इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट्स को डिले करता रहता है। नेक्स्ट इज नेपाल ने ये विटनेस किया है क्या कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनकी कंट्री में चल रही है, 10 साल से वॉयलेंट इंसर्जेंसी डैमेज कर रही है नेपाल की डेवलपमेंट को और इकोनॉमी को। एक एंटी इंडिया फीलिंग है अमंग सर्टन एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल, जो कि ये परसेप्शन है कि इंडिया जो है दे ट्राई टू इंडल्ज इनटू टू मच इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। नेक्स्ट है जो इस्टेब्लिशमेंट है डिप्लोमेटिक रिलेशन की बिटवीन नेपाल एंड चाइना, वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। Other than that, one of the major dispute that India and Nepal has is border dispute. Currently, नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है काला पानी लिम्पियोधरा लेपू लेक ट्राइजेंक्शन के बीच में, जो कि इंडिया, नेपाल एंड चाइना के बीच में है। एंड अदर इज सूस्ता एरिया जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। इफ वी टॉक अबाउट काला पानी एक वैली है जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की, और ये सिचुएटेड है कैलाश मानसरोवर रूट पे। काला पानी एडवांटेजेसली लोकेटेड है हाइट ऑफ 20,000 फीट पे, और ये सर्व करती है एज एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर द एरिया। काली रिवर जो काला पानी रीजन में है वो बॉर्डर को डिमार्केट करती है इंडिया और नेपाल के बीच में। जो ट्रीटी ऑफ सुगाली है वो साइन की गई थी किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के द्वारा 1816 में, जो कि लोकेट करती है काली रिवर को एज अ नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। ओके, जो डिस्क्रिपेंसी है ना इस रिवर का सोर्स को लोकेट करने में, उसकी वजह से ही बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज होता है। बिकॉज देखो जो काली रिवर है उसको सोर्स मान के जो है बॉर्डर तय किया गया था, बट इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स सोर्स, तो उसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। अदर देन दैट सूस्ता रीजन जो चेंज ऑफ कोर्स है गंधक रिवर के द्वारा, वो मेन रीजन है डिस्प्यूट का सूस्ता एरिया में। सूस्ता एरिया लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंधक रिवर, इसको नारायणी रिवर कहा जाता है नेपाल में, और गंगा रिवर ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है नियर पटना बिहार। आप इसकी लोकेशन को मैप में देख सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो।
other than that, what is the way forward to all these? See, both the countries are affected. किस लिए? क्योंकि ओपन बॉर्डर है बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है दोनों कंट्रीज़ की कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए. ओके, इंडिया को जो है वो ऑल्टरनेटिव नरेटिव प्रोवाइड करना चाहिए इंडिया की और नेपाल के टाइज़ के लिए, इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल टाइज़ और कल्चरल कनेक्ट. इंडिया को जो है अपने प्रोजेक्ट्स को डिले नहीं करना चाहिए, जो कि और इंडिया को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए नेपाल की पॉलिसीज़ में. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.